अरे वो भावना के पाठशाला में को कार्यक्रम है ना, हेडमास्टर जी मिल गए रास्ते में, बड़ो गोड़ पड़ने लगे पिताजी के, तो वो कार्यक्रम में मुख्य अतिथि बन के गए हैं। घुसते ही अपशगुन कर दिया। अब ऐसे आंखें निकालकर घूर क्या रही है? अरे साफ करो इसे। जी। ये ले, भावना के लिए नए कपड़े हैं और ये तुम्हारे वास्ते साड़ी। हम स्नान कर लेते हैं, तुम खाना लगा दो, फिर सोचते हैं शाम को भावना को जीप में गांव की सैर करा दें। ठीक है, आते हैं हम। चाची, चाची बाहर तो बहुत सारे लोग जमा हो चुके हैं, हम इन सबके सामने कैसे नाच सकते हैं? चाची हमें बहुत डर लग रहा है। मेरी गुड़िया रानी, डर तो तुम्हें तब लगेगा ना जब तुम उनकी तरफ देखोगी। तुम उनकी तरफ देखना ही मत, तो तुम्हें डर नहीं लगेगा, समझी? ये देखो, ये सरस्वती माता की मूर्ति है। तुम बस इन्हीं की तरफ देखकर नाचना, फिर देखना तुम्हारा नाच सबसे अच्छा होगा। चलो, चलकर हम नाच का अभ्यास फिर से कर लेते हैं, है ना? चलो। आकाशी, आप फ्रेश हो जाइए, मैं आपके लिए खाना लगाती हूँ। नहीं बहू जी, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप आराम कीजिए। भैया का खाना मैं लगा देता हूँ। गौरी, क्या हुआ तुम्हारी तबीयत को? नहीं नहीं, कुछ नहीं हुआ। अच्छा, क्या हुआ गौरी? भैया वो बहू जी की तबीयत दोपहर से ठीक नहीं है। नहीं, मैं अभी ठीक हूँ। क्या ठीक हो? तुम्हें तो बुखार है। बैठो। आकाश जी, आप रहने दीजिए ना, मैं बैठो तुम। अब एक काम करना, पहले दवाइयां लेकर आना। और आज तुम कोई काम नहीं करोगे। कंचा, अगर मेम साहब किचन में आती हैं तो उन्हें फौरन बेडरूम में भेजते हैं। हाँ पायल, बोलो। तुम हो कहाँ पर? मैं कब से तुम्हारा वेट कर रही हूँ। I'm so sorry, मैं बिल्कुल भूल गया कि हम लोग को आज फिल्म देखने जाना है। Just give me 5 minutes, मैं निकल रहा हूँ यहाँ से। ओके, जल्दी आओ। गौरी, तुम खाना खा के सो जाना, मेरा वेट मत करना।
नमस्कार ठाकुर साहब, आप हमारे स्कूल के इस कार्यक्रम में पधारे हैं। हमारे अहोभाग्य सब आपकी प्रतीक्षा कर रहे थे बड़ी देर से। आइए ठाकुर साहब। आइए। आइए पधारिए। अब ठीक है ना? अरे क्या बात है भावना, तुम इतनी परेशान क्यों दिख रही हो? याद है ना तुम्हें चाची ने क्या समझाया था? तुम बस सरस्वती माता का ध्यान करना, फिर देखना सब कुछ अच्छा होगा। अरे भावना, तुम्हारा दूसरा झुमका कहाँ गया? चाची, हाँ? कहीं गाड़ी में तो नहीं गिर गया? गाड़ी में? अच्छा भावना तुम यहीं रुको, मैं लेकर आती हूँ। बेटा मैंने जो कहा वो काम हो जाना चाहिए। आपके घर पैसे पहुंचा दिए जाएंगे। ठीक है, आपका काम हो जाएगा। मैं खुद उन्हें फोन कर दूंगा। मेरी जान, ये क्या खिचड़ी पक रही है? थोड़े दिन और इंतजार कर लीजिए रसीली भाई, क्योंकि ये जो फोन कॉल करोड़िया परिवार में जाने वाला है, उसके धमाके से पूरा का पूरा करोड़िया खानदान हिल जाएगा। आजकल की औरतें तो ठीक तरह से चल भी ना पाए हैं। मुखिया अतिथि जी आ गए हैं, कार्यक्रम शुरू होने वाला है और आप बाहर भाग रही हैं। जी नहीं, मेरा सामान बाहर है क्या, बस वही लेने जा रही हूँ। अरे युवराज बेटा, कहाँ जा रहे हो? मैं खाना लगा देती हूँ। नहीं मामा, मैं जरूरी काम से बाहर जा रहा हूँ, आकर खा लूंगा। ठीक है। मैं देखती हूँ। हेलो जी, मैं पवित्रा जी का लॉयर करुण संगतानी बोल रहा हूँ। तो यहाँ किस लिए फोन किया? जी, दरअसल मुझे युवराज जी से बात करनी थी। नहीं, वो तो बाहर गए। कहिए क्या बात है, मैं मैसेज दे दूंगी। 2 दिन बाद ही पवित्रा जी के केस की फाइनल हियरिंग है और उनकी गवाही इस केस के लिए बहुत जरूरी है, और इसी सिलसिले में वो मुझसे आकर मिलने वाले थे, पर अब तक आए नहीं। अब प्लीज उनसे कह दीजिएगा
वो जल्द से जल्द आकर मुझसे मिल ले। इट्स अर्जेंट। ये लो, मिल गया तुम्हारा झुमका। हो गया, अब जाओ और दिल से नाचो। लेकिन चाची अब ये लेकिन वेकिन का ख्याल अपने दिल और दिमाग से निकाल दो। बस एक बात याद रखना कि तुमसे अच्छा कोई भी नहीं है। समझी मेरी गुड़िया? क्या बात है सरस्वती? किसका फोन था? पवित्रा के वकील का, युवराज के लिए। क्यों? उसे युवराज से क्या मतलब? कह रहा था कि पवित्रा के केस के सिलसिले में युवराज उनसे मिलना चाहता है। उसकी बातों से तो ऐसा लग रहा था कि युवराज कोर्ट में अपना बयान बदल देगा और पवित्रा को छुड़ाने की कोशिश करेगा। मैं युवराज को ऐसा हरगिज करने नहीं दूंगी। वो ऐसा कर रहा है नियति। जिस जरूरी काम के लिए वो गया है वो यही है। इस वक्त बैठकर वो पवित्रा के वकील के साथ पवित्रा को छुड़ाने की प्लानिंग कर रहा होगा। मेरा बेटा ऐसा हरगिज नहीं कर सकता सरस्वती। युवराज ऐसा नहीं करेगा। युवराज बदल चुका है। अच्छा, फिर क्यों गया है वो पवित्रा के वकील से मिलने? सरस्वती, इस तरह का अनुमान मत निकाल। युवराज इस घर का बेटा है, वो ऐसा नहीं करेगा। लेकिन वो हमारे बापूजी की मौत की वजह भी है। माँ, अगर वो ये कर सकता है तो वो कुछ भी कर सकता है। रुक जाओ युवराज। सरस्वती, ये माँ, कहाँ से आ रहे हो युवराज? दीदी मैं ऑफिस गया था जरूरी काम से। झूठ मत बोलो युवराज। हम अच्छी तरह से जानते हैं कि तुम पवित्रा के लॉयर से मिलकर आ रहे हो ताकि तुम उसे रिहा कर सको। नियति, ये सब क्या है? मैं कह रहा हूँ ना, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। और कोई बहाना नहीं सुनना है मुझे। मुझे समझ में नहीं आता आखिर तुम्हें इस घर से चाहिए क्या? क्यों इस तरह अच्छाई का ढोंग करते हो तुम? दो मुंहे सांप बनकर इस घर की खुशियों को क्यों डसना चाहते हो? पहले ही तुमने हमसे हमारे बापूजी छीन लिए, अब क्या इस घर के सुख चैन भी छीनना चाहते हो तुम? दीदी मैं अपनी हरकतों से बाज आओ युवराज। मैं जानती हूँ तुम इस घर में एक मकसद से आए हो। तुम पवित्रा को इस घर में वापस लाना चाहते हो, इस घर पे हुकूमत करना चाहते हो। लेकिन एक बात कान खोलकर सुन लो युवराज, जब तक मैं इस घर में हूं ना, ऐसा कभी नहीं होगा। बस सरस्वती, बस। जितना तुम्हें बोलना था ना, तुम बोल चुकी। तुम्हारी आंखों से नफरत का पर्दा भले ना हटे, लेकिन एक बात कान खोलकर सुन लो। तुम्हारे दिमाग से ये गलतफहमी निकाल देना कि तुम मेरे बेटे का बाल भी बांका कर पाओगी। क्योंकि युवराज अकेला नहीं है, मैं उसके साथ हूं। रहा सवाल पवित्रा का साथ देने का, तो मेरा बेटा ऐसा हरगिज नहीं कर सकता। चलो युवराज।
पाठशाला के 15 साल पूरे होने की खुशी में आयोजित इस सांस्कृतिक कार्यक्रम के मुख्य अतिथि और हमारे गांव जानकीपुर के मुखिया ठाकुर श्री सूरज प्रताप सिंह जी यहां आ चुके हैं, जो इस विद्या मंदिर के मुख्य ट्रस्टी भी हैं। तो इनके स्वागत में एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। इसके बाद हमारा ये कार्यक्रम शुरू होने जा रहा है। और इस खूबसूरत नृत्य की प्रस्तुति के साथ ही आज की हमारी ये सांस्कृतिक संध्या का समापन होता है। और अब मैं हमारे मुख्य अतिथि हमारे सरपंच ठाकुर श्री सूरज प्रताप सिंह जी से निवेदन करूंगी कि वे यहाँ आएं और पुरस्कार प्रदान करके इन छात्राओं का उत्साहवर्धन करें।